प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रज्ञा क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब इस कक्षा में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित 10वीं क्लास की पुस्तक व्याकरण विधि से आज हम सब व्याकरण का अध्ययन करेंगे। जो प्रथम अध्याय वर्ण विचार है। वर्ण का तात्पर्य क्या है? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा शास्त्र, किसी भी भाषा शास्त्र का यदि हमें अध्ययन करना है, उसको समझना है, तो उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान हमें होना नितांत आवश्यक है। तो किसी भाषा का हमें ज्ञान लेना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले उस भाषा में ध्वनि आती है। तो जो ध्वनि निकलती है उसका सार्थक क्या अर्थ होता है, वही वर्ण कहलाता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, साफ साफ हमारे विषय विशेषज्ञों ने बताया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर। वर्ण का मतलब अक्षर। पाणिनि ने वर्णमाला को, वर्णमाला मतलब अक्षरों का समूह। वर्णमाला का अर्थ क्या हुआ? अक्षर का समूह। तो वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। किसने? पाणिनि जी ने। तो परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, महेश्वर समझ रहे हैं किसको कहते हैं? महेश्वर भगवान शंकर जी को कहते हैं, महादेव जी को। महाधन ईश्वरा महेश्वरा। महेश्वर में क्या संधि हुई है? गुण संधि। महेश्वर में कौन सी संधि है? गुण। महेश्वर गुण संधि है। तो भगवान शंकर जी ने पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर के जो 14 बार अपना डमरू बजाया, तो उससे जो 14 ध्वनियाँ निकली, जब 14 बार बजाया तो 14 बार ध्वनि आवाज़ निकलेगी ना, तो उसी को पाणिनि का सूत्र कहा गया। पाणिनि का सूत्र कहलाता है। एक श्लोक प्रचलित है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। पाणिनि जी के इस 14 सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्र क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि भगवान शंकर जी के डमरू से निकले हुए ये शब्द हैं, ध्वनियाँ हैं, इसलिए इसको शिव सूत्र कहा जाता है। पाणिनि के 14 सूत्रों का अपर नाम क्या है? शिव सूत्र। शिव सूत्र भी कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, और पाणिनि के 14 सूत्र के नाम से तो ये प्रसिद्ध ही है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है ना? तो हम बता सकते हैं शिव सूत्र होता है।
आइए हम आगे वाचन करते हैं शिव सूत्र का। ये 14 सूत्र हैं। पहला है आ ई उ ड़। आ ई उ ड़, अलग अलग बोल रहे हैं एक एक शब्द को। ली रिक, आयोंग, तीसरा है आपका आयोंग, चौथा है आपका आयोच, पांचवा हैवरट, छठा लड़, सातवां यमंगड़नम, आठवां झवें। 10वां सूत्र आपका है जव गढ़दस। 10वां सूत्र क्या है? जव गढ़दस। 11वां खफ छठथ चटतव, खफ छठथ चटतव। जैसे आगे इसमें और कुछ बताया जा रहा है। 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य ताल पर आश्रित होता है। किस पर होता है? ताल पर। और लय पर आश्रित होता है। नृत्य होता है वो ताल एवं लय पर आश्रित होता है, लेकिन जो नृत्य होता है ये भाव पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? भाव पर आश्रित होता है। 12वें सूत्र पर आ जाते हैं। 12वां सूत्र है आपका कपय, 13वां है सक्षर, 14वां है हल। आइए पुनः हम पहले सूत्र पर चलते हैं। पाणिनि का जो पहला सूत्र है उस पर चलते हैं। आयुड़, आयुड़ है ना। आयुड़ में जो आयुड़ का हम आ ले लें, जो प्रत्याहार बनता है। अभी प्रत्याहार पर नहीं चलते हैं, इसका एक बार पुनः फिर वाचन कर लेते हैं। प्रत्याहार जो बनता है उसकी क्लास हम कल देंगे आप लोगों को अगली कक्षा में। तो इसका फिर एक बार हम वाचन कर लेते हैं। पुनः वाचन सास्वर। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच, हायवरट, लड़, यमंगड़नम, झवें, घणधस, जबगढ़दस, खफ छटत चरतो, कपय, सक्षर, हल। पुनः फिर वाचन करेंगे। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच, आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच, आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच। अच प्रत्याहार जो बनता है इन्हीं 4 सूत्रों से बनता है। आयोच तक, आयोच तक बोलते हैं। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच। अब जो हल प्रत्याहार बनता है उस पर चलते हैं। हायवरट, लड़, यमंगड़नम, झवें, घणदस, जबगढ़दस, खप छट चटतो, कपय, सक्षर, हल। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच, हायवरट, लड़, यमंगड़नम, झवें, घणदस, जबगढ़दस, खप छटत चटतो, कपय, सक्षर, हल। 2 पढ़ते हैं। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच, हायवरट, लड़, यमंगड़नम, झवें, घणधस, जबगढ़दस, खप छटत चटतो, कपय, सक्षर, हल। 2 का जोड़ा बना के बोलें तो आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग भी पढ़ें, वाचन करें। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच, हायवरट, लड़, यमंगड़नम, झवें, घणधस, जबगढ़दस, खप छट चटतो, कपय, सक्षर, हल। आयुड़, लिरिक, आयोंग, आयोच, हायवरट,
लण, यमंगणनम झवय, घणधस जब गणधस, खफ छट चटत कपय शक्षर हल। ये आपके पाणिनि जी के 14 सूत्र हैं। देखिए इसमें बताया गया 10 रूपक से कुछ बताया जा रहा है कि नृत्य और नृत्य में भेद, नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है। जो नृत्य शब्द है वो किस पर आश्रित होता है? भाव पर होता है। और जबकि जो नृत्य है नाचना वो ताल एवं लय पर आश्रित होता है। अगर शुद्ध ताल और लय नहीं मिलेगा तो चाहे जितना अच्छा नृत्यकार हो, नाचने वाला व्यक्ति हो, वो नाच नहीं पाएगा। उसको आवश्यकता किसको है? ताल एवं लय की आवश्यकता है, तभी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और जो नृत्य है वो भाव पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? भाव पर आश्रित होता है। और नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। आगे चलते हैं। व्याकरण विधि है, ये प्रथम अध्याय है जो एनसीईआरटी के सिलेबस से लिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये कोई मत सोचे कि नहीं हाई स्कूल के लिए ही नहीं है भाई। संस्कृत का व्याकरण यहीं से प्रारंभ होता है ना, आचार्य पाणिनि के द्वारा बताए गए सूत्रों से ही। और पाणिनि के 14 सूत्र यदि आपको कंठस्थ नहीं हुए, आपको याद नहीं हुए, आपके मानस पटल पर नहीं आया तो आप संस्कृत नहीं सीख पाएंगे। संस्कृत के व्याकरण को समझ ही नहीं सकते हैं आप। देखिए कहीं कहीं हमारा वाचन शुद्ध हो जाता है, व्याकरणों नहीं, व्याकरण। तो हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे एडिट करना नहीं आता है। तो जैसा वीडियो बन जाता है हम वैसे डाल देते हैं। तो ज़्यादा कहीं ऐसी त्रुटि मिलती है आपको तो उस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बता ही दे रहा हूँ। तो हमें आशा है कि इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे आयोड़ में ड़ा हल वर्ण है। हल वर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, व्यंजन वर्ण है और इसके नीचे देखो हलंत लगा हुआ है। इन प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब जैसे हम आयोड़ से अण प्रत्याहार बनाए, जैसे आपका है आ ई उ ड़, ठीक, ये आपका पहला सूत्र है। अब इस आयोड़ का हमने आ ले लिया, क्या ले लिया? आ ले लिया, और ये हल वर्ण ले लिया अड़ा, ठीक। ये आपका बन गया अण प्रत्याहार। क्या बना? अण प्रत्याहार। समझ रहे हैं ना? आयोड़ से किस प्रत्याहार को हम बना रहे हैं? अण प्रत्याहार को। आयोड़ का पहला आदि वर्ण आ और अंतिम वर्ण हल वर्ण ड़ा, इसको ले लिए, दोनों को मिलाया तो क्या बना? अण प्रत्याहार बना। अब कोई आपसे प्रश्न करता है कि भैया अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आ, ई और उ, ह्रस्व उ, ये तीन ही वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ड़ा की हम गिनती नहीं करते, वो अंत वर्ण है, हल वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण उसको बोलते हैं, उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। हल वर्ण जो होते हैं वो प्रत्याहार को बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। देखो साफ साफ बता रहा है कि इन प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ
सम्मिलित नहीं किया जाता। किनको नहीं सम्मिलित किया जाता? जो हल वर्ण होते हैं, जैसे ये है आपका सक्षर का रा है, हल का ला है, कपय का या है, इन सभी वर्णों को हम क्या करते हैं? गिनती में नहीं लेते हैं। ये सब क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। जहाँ जहाँ हलंत लगा हुआ है शब्द के अंत में वो इत संज्ञक वर्ण है, तो इसकी हम गणना नहीं करते हैं। किसमें? प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में। अब प्रत्याहार बनता कैसे हैं? आइए हम पढ़ लेते हैं, समझेंगे अगले कक्षा में। प्रत्याहार क्या शब्द मिला आपका? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? बन रहा है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, माहेश्वर सूत्र समझ रहे हैं ना? आचार्य पाणिनि ने जो 14 सूत्र लिखे हैं अयुण से लेकर के हल तक, इन्हीं सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो इन विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है किससे? पाणिनि के 14 सूत्र से। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रत्याहार कितने वर्णों से बनता है? 2 वर्ण से। 2 वर्ण मतलब 2 अक्षर भैया, आदि और अंत वर्ण। जैसे अच प्रत्याहार है आपका, इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है इत्यादि। अच समझ रहे ना? जो अच प्रत्याहार आपका बना है, ये अच प्रत्याहार ये बनता है। ये आयुण से लेकर के, आयुण से लेकर के और आयोच तक, ठीक? तो आ ले लिया गया और चा ले लिया गया। बाकी जितने भी आएंगे, हल वर्ण को नहीं गिनेंगे, बाकी सब अच प्रत्याहार हैं। जितने स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इस वर्ण के, इस प्रत्याहार के अंतर्गत। ये प्रत्याहार का क्या नाम है? अच प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या नाम है? अच प्रत्याहार। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर, आदि वर्ण समझ रहे हैं? प्रारंभ वाला नहीं, शुरुआत वाला अक्षर, शुरुआत वाला अक्षर उसी को कहते हैं आदि वर्ण। से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। अंतिम वर्ण क्या? जिसमें हलंत लगा है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। जैसे यथा, यथा का तात्पर्य जैसे, यथा का शब्द अर्थ समझ रहे ना? शाब्दिक अर्थ यथा का मतलब होता है जैसे। अच प्रत्याहार, ये अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार बना कहाँ से? आयुड़, ऋग, अयुंग, अयोच, इन 4 सूत्रों से बना है अच प्रत्याहार। अयुण का आ ले लिया गया, अयुण का आवर्ण ले लिया गया और अयोच का चा वर्ण ले लिया गया, तो बना आपका अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत यही वर्ण आ रहे हैं: आ, ई, उ, ऋण, ऋ, ए, ओ, आए, आओ। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया गया है। अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया गया है। आयुण का अंतिम वर्ण क्या है? ड़ा है, उसको छोड़ दिया गया। ऋग का अंतिम वर्ण क्या है? का है, उसको छोड़ दिया गया। अयोंग का अंतिम वर्ण अंगा है, उसको छोड़ दिया गया। और अयोच का अंतिम वर्ण चा है, उसे भी छोड़ दिया गया। मतलब उसको गणना में नहीं लेते, गिनती में नहीं लेके, लेकिन अंतिम वर्ण की उपयोगिता है प्रत्याहार बनाने में। उन्हीं वर्णों से प्रत्याहार बनता है। आते हैं
हल प्रत्याहार। अच समझ गए ना, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं ह्रस्व आ, ई, उ, ऋण, ऋ, ए, ओ, आए, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच का मतलब ही होता है स्वर। अच जो है वो प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? स्वर वर्ण। समझ गए? आगे चलते हैं। हल प्रत्याहार। अच प्रत्याहार हो गया और हल प्रत्याहार। ये हल जो है, हल का मतलब होता है भैया व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। पांचवें सूत्र के, पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं उनमें से जो पांचवा सूत्र है वो कहाँ से शुरू होता है? हाइवरेट्स। पांचवा सूत्र क्या है? हाइवरेट। 4 सूत्र कौन कौन से हैं प्रारंभ वाले? आयुड, लिरिक, अयोंग, आयुच। आयुड, लिरिक, अयोंग, आयुच, है ना। ये प्रारंभ के 4 पाणिनि के सूत्र हैं जिनसे अच प्रत्याहार बनता है और उनके अंतर्गत सभी स्वर अक्षर आते हैं या स्वर वर्ण आते हैं। जो आप समझें वो आप बोल सकते हैं। हल। हल क्या है? हल व्यंजन है। हल अपने आप में प्रत्याहार है। पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण हा से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाइवरट, टा को गिनती में नहीं लेंगे क्योंकि वो एक संज्ञक वर्ण है, हल वर्ण है। हल वर्ण को गिनते नहीं हैं, उनकी गणना नहीं की जाती है, उनका लोप हो जाता है। देखिए हल वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? हा, या, वा, रा, ला। हा, या, वा, रा, ला। इया, मा, अंगा, ड़ा, ना। झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, सा, है ना। ये भैया हल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इनकी गिनती कर लीजिए कितने वर्ण हैं हा से लेकर के सा तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 वर्ण जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कितने वर्ण? 33। इसीलिए कहा था भैया 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन? 33। चलते हैं। एक प्रत्याहार। एक क्या है? प्रत्याहार है भैया, एक भी प्रत्याहार है। प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे ई, उ, रे, है ना। एक प्रत्याहार समझ लेते हैं। एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार बना कैसे ये जान लेते हैं। आयुण का पहला सूत्र क्या है? आयुण है, ठीक। देखो कह रहा प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण, प्रथम सूत्र का द्वितीय वर्ण इसमें क्या है? ई है, हमने ई ले लिया, ठीक। फिर कह रहा द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण, द्वितीय सूत्र क्या है? लिरिक है। क्या है? यहाँ लिखा जा सकता है
लिरिक। देखिए हम कभी कभी कुछ वाणी दोष हो जाता है तो क्षमा चाहते हैं उच्चारण वाचन में। तो द्वितीय सूत्र आपका लिरिक है, पहला सूत्र अयुण है। अयुण का प्रथम सूत्र का हमने द्वितीय वर्ण क्या लिया, ई ले लिया, और द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण हमने का को ले लिया, ये। तो क्या बन गया आपका, इक प्रत्याहार बन गया। क्या बन गया, इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार के अंतर्गत देखो कौन कौन सा वर्ण आता है। अब आ को गिनेंगे नहीं क्योंकि ये पहले निकल गया है, ई से शुरू हुआ है तो हमने ई ले लिया, ठीक। उ, अंतिम वर्ण ड़ा है, हल वर्ण है, इसको हम लेंगे नहीं। फिर ऋण है आपका, और फिर क्या है, रे। ये चार वर्ण एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कोई पूछ ले भैया एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, चार। कौन कौन से, ई, उ, ऋण और रे। ये चार वर्ण जो है एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अक प्रत्याहार। किस प्रत्याहार पर आते हैं, अक प्रत्याहार। समझ गए ना एक प्रत्याहार कैसे बना, हमें आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। जैसा उससे बन पा रहा है मैं आप लोगों को दे रहा हूं। एक प्रत्याहार, एक हो गया ना अक प्रत्याहार, ये वाला भी है अक। ओ कहाँ चले गए, भागे मत भागे मत भागे मत भागे मत। अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार जो है प्रथम सूत्र के वर्ण आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण हैं। जैसे आ, ई, उ, ले, है ना, अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है। पांच वर्ण, कितने वर्ण, पांच। भाई आयुड़, बात समझ रहे ना। देखिए आ, ई, उ, ड़, आयुड़ ने लिया, और लिरिक का ले लिया, लिरिक का ले लिया। आ और का को जोड़ दीजिए, ये आ और हलन का, तो आपका क्या बना, अक प्रत्याहार बना कि नहीं बना, अक प्रत्याहार बन गया। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, आ को ले लीजिए क्योंकि आ से ही अक प्रत्याहार बना है, आ हो गया, फिर ई हो गया, फिर आपका उ हो गया, ड़ा को लेंगे नहीं, फिर आपका ऋण हो गया, फिर क्या हो गया, ले हो गया। देखो पांच अक्षर हैं कि नहीं, कितने अक्षर हैं, पांच वर्ण। तो ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, पांच। बोले अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, पांच। कौन कौन से वर्ण हैं, आ, ई, उ, ऋण और रे। ये पांच वर्ण आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब चलते हैं, अक प्रत्याहार हो गया ना। अब एक प्रत्याहार यहाँ दिया जा रहा है झल प्रत्याहार। क्या दिया जा रहा है भैया, झल प्रत्याहार। अब झल प्रत्याहार को समझ लेते हैं। अष्टम सूत्र के, किस सूत्र के, अष्टम सूत्र। अष्टम सूत्र समझ लें, आठवां सूत्र जब है। अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झा से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये झ, भ, घ, झा, भा, घ, ढ, ध, जा, बा, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट,
त, क, प, श, श, स तथा ह। ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं? झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक, झल प्रत्याहार तक। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में निर्धारित व्याकरण विधि जो 10वीं कक्षा में है, वहाँ से चैप्टर लिया गया है, मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। एनसीईआरटी की बुक जो है पूरे भारत में है और एनसीईआरटी की किताबों से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, भारत के किसी भी राज्य में या विदेश में कहीं भी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो भैया व्याकरण यही है। देश देशांतर में व्याकरण यही चलता है संस्कृत का, कोई दूसरे देश का संस्कृत कोई दूसरी नहीं है, यही है। और तो अपने देश में भारतवर्ष की तो ये सर्वोच्च भाषा ही है। आप सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है, इसीलिए इसको देववाणी कहा गया है। तो शुभकामना के साथ अगली कक्षा तक सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमः संस्कृताय। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। समझ रहे हैं ना? ये जो क्लास है आपका, ये माने ही नहीं कि 10वीं कक्षा के लिए ही उपयोगी है। ये आपके यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार अभी बताए तो ना, और प्रतियोगी पर जैसे अध्यापक पात्रता परीक्षा है कोई, उसमें भी अध्यापक बनने के लिए आपका यूपी का टीजीटी है, एलटी ग्रेड है ना, एमपी का है। सब कहीं अगर यहाँ से प्रश्न बनता है प्रत्याहार से तो यही प्रश्न पूछे जाएंगे, यही प्रश्न बनेंगे। आपका सिलेबस आउट है, पेपर आउट है। कोई कहता भैया पता नहीं क्या पूछा, अरे यहीं से पूछा जाएगा, अल्लाह कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए भाई, तब तक के लिए सादर सभी को नमः संस्कृताय।